बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूद सलाम। पाकिस्तान में इस टाइम मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा बदतरीन जो जिसे कहते हैं ना आप फेसिंग चल रही है वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदतरीन फेस कर रहा है मौसमियाती तब्दीली को। आप देखो हमारे इस दफा ना जनवरी में बर्फबारी हुई, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर का एंड होता है, दिसंबर का स्टार्ट होता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है अपर इलाकों में। फिर मरी जैसे जो इलाके हैं, मोलिका, मरी के, रावात, बुरबन, उनमें भी जो जनवरी होता है ना वो पीक सीजन होता है, लेकिन नहीं हुई, बड़ी देर से बर्फबारी शुरू हुई। इसके मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। हो क्या रहा है हमारा, सॉरी टू से, ठीक है, डर लगता है भाई, अब तो बात करते हुए भी डर लगता है कि बिगो डाला आएगा और आम बात पे भी आपको उठा के ले जा सकता है। कल शाहिद साहब के साथ जो हुआ है वो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो इसलिए सॉरी टू से कह रहा हूं कि हम कुछ कॉल पकड़ के बाहर के ममालिक के पास ये जाके तो कहना पसंद करते हैं कि सर आपकी फैक्ट्रियों की वजह से, सर आपके इन असरात की वजह से मौलियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान हो रहा है, क्या है, और हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। हमें कशकोल के अंदर पैसे डाल दें, आप करते रहें, क्या है, इस कशकोल को तोड़ें। यकीन माने मौसमियाती जो तब्दीली है उसके लिए एक काम, ग्रेट काम था इमरान खान साहब ने जो शुरू किया था। मैं कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा, उनके इस काम की तारीफ कर रहा हूं, ये सोशल काम था, ठीक है, कोई इसको पॉलिटिकल ना ले, ये सोशल काम था कि उन्होंने 1 मिलियन ट्री का आगाज किया। अब हो क्या सकता है, उसके अंदर हम अच्छी बेहतरी कैसे ला सकते हैं। मोटरवेज हमने बनाए, इतने इतने बड़े ट्रैक बना चुके हैं हमने, अब कराची को भी लिंक कर लिया, मुल्तान को भी कर लिया, इस्लामाबाद को भी कर, एवरीवेयर, ठीक है, पूरे पंजाब को लिंक किया हुआ है। पंजाब से अब हम सिंध तक लिंक कर चुके हैं, सिंध से आगे भी मोटरवेज की भरमार जा रही है। तो मोटरवेज के दाएं बाएं प्रॉपर मिट्टी की ढेरियां होती हैं, ठीक है। आप क्या करो, मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए हर जगह पर, हर 2-2, 3-3 फुट के फासले पे जो इलाका है, जैसी मिट्टी है, जो इलाके का मौसम उसको सूट करता है, उस जगह के हिसाब से, मुनासबत से आप मौसमियाती देखकर फलदार पौधे लगा दो। एक तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, मौसमियाती तब्दीली से फाइट करने का मौका मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर ये जो आप कशकोल लेकर फिरते हो ना लोगों के पास, आपकी अपनी पैदावार बढ़ जाएगी मौसमियाती फलों की। आम की जगह पर सरगोदा है, वहां पर ओनी लगा दें, जहां पर आम अच्छा उगता है वहां पर आम लगा दें, दोनों साइडों पर, ठीक है। और बकायदा ठेका आप क्या करें, कुछ ना करें, आप एक बात तय कर लें मोटरवे पुलिस वालों के साथ कि भाई आपने इनकी देखरेख करनी है, जितना इस पे से फल उतरेगा, जो भी उतरेगा, उसका 30% फ्लैट प्रॉफिट आपकी सैलरीज में लगा दिया जाएगा। फ्लैट प्रॉफिट 30% फ्लैट प्रॉफिट आपकी सैलरी में लग जाएगा। वो भी इसको लेकर चलेंगे। फायदा क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके घर के अंदर जो फलों की कमी आई हुई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट से आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा, जो असल फायदा क्या होगा, मौसमियाती तब्दीली के अगेंस्ट कहीं ना कहीं आप फाइट बैक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। मोटरवे पे जितनी ट्रैफिक चलती है उसका जितना फ्लो होता है वो इंजॉर्ब करना, जहां जहां जम्मू के दरख्त होते हैं जिसको जामन बोलते हैं, ठीक है, जम्मू कुछ लोग कहते हैं, कुछ जामन कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग जामन बोलते हैं, पंजाबी स्पीकिंग लोग जम्मू बोलते हैं। तो ये जो वो दरख्त लगते हैं वो आपको पता है 100 बंदों को, एक दरख्त तनावर दरख्त 100 बंदों की प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ऐसा एरिया आया जिसके दाएं बाएं का ट्रैक है और वो दाएं बाएं का ट्रैक डबल हो जाएगा और वो तकरीबन 300 किलोमीटर का ट्रैक है, और अगर आप हर 2 फुट के फासले पे जामुन का दरख्त लगाना शुरू कर दो तो आप सोचो कि मौसमियाती तब्दीली के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जामुन आ जाएगा, जामुन को अलग से आप यूज करोगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्यों नहीं करते, हम रोना पिटना डालते हैं, कुछ कोल उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। लो जी मौसमियाती तब्दीली आ गई है, पाकिस्तान में सैलाब आ गए हैं, पाकिस्तान में हम देखते नहीं है यार। 2010 में सैलाब आया, ठीक है, 8 में सैलाब आया, 9 में सैलाब आया, 13 में सैलाब आया, हमें परवाह नहीं है। हमें सिर्फ एक ये पता है यार सैलाब आएगा, गरीब बह जाएगा और हमारा कशकोल भर जाएगा, ठीक है। हम इसी चीज पे चलते चले जाएंगे, इस चीज को थोड़ा सा निकले, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, एटलीस्ट जो इलाकाई लोग हैं वो अपने दाएं बाएं देखेंगे, यार ये मोटरवे की जा रही है जगह, उसके ऊपर पौधे लगाना शुरू करते हैं। जो इलाकाई पौधा है, जो फलदार पौधा, वो लगाएं और उससे फल का भी फायदा उठाएं और ऑक्सीजन का भी फायदा उठाएं, और मौसमियाती तब्दीली को हम कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हैं। एक बात। नंबर 2, कोशिश करें 14 अगस्त या जो भी इवेंट्स आए
अपने बच्चों को समझाएं कि पॉकेट मनी से पैसे जमा करके जो खिलौने लेते हैं ना, अगर वो एक दफा खिलौना ले तो वन टाइम उनको समझाएंगे एक 100 रुपए का पौधा आता है, 100 रुपए का पौधा जरूर ले। दाएं बाएं देखें, आपके घर में भी लगे होने चाहिए, और दाएं बाएं अगर कोई आपको कच्ची जगह या आपके करीबी कोई पार्क पड़ता है तो वहां जाके एक पौधा लगा दें। ठीक है, करते करते आपके पार्क में भी दाएं बाएं की जो एंट्रेंस लैंड होती है वहां पर अच्छे पौधे हो जाएंगे, वो आपको फायदा देंगे। और आपके घर में भी ग्रीनरी हो जाएगी, आपको फायदा देगी। आपके बुजुर्ग हैं घर में, उनके लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेशन और ये चीजें बढ़ जाएंगी। और मौसमियाती तब्दीली भी कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाथ में है, हमारे हाथ में है दोनों चीजें। किशकोल उठा के चले जाएं या फिर इस किशकोल को तोड़ के पौधे उठाएं और लगाना शुरू कर दें। ठीक है, पौधे उठाने के बाद ये जरूर होगा कि गवर्नमेंट का किशकोल भरेगा नहीं, लेकिन आवाम रिलैक्स हो जाएगी। ना तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फबारी लेट होगी, ना हमें बिजली का मसला होगा, ना पानी का मसला होगा, ना ही वो एक्स्ट्रा पानी का, वो जो बिलावल साहब कहते हैं ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, फिर सैलाब आता है और फिर सिंध बह जाता है और फिर हम किशकोल लेकर हम कहते हैं पूरी दुनिया को देखें। ठीक है, हम बह गए, हम लूट गए, हम नहीं लूटते, वो आवाम लूट चुकी होती है, लेकिन वो आपके हम में आपको मिल जाता सब कुछ, आवाम तक कुछ नहीं पहुंचता। तो ये स्टैंडिंग आपने ही लेनी है तो सब कुछ होगा। मौसमियाती तब्दीली ऐसे चेंज नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।